नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आशीष पांडे। मेरा नाम आशीष पांडे है और हमने सीजीएल का एग्ज़ाम 2 बार मैं सीजीएल का मेन दे रखा हूँ। और आज हम बात करते हैं कि सीजीएल 2025 की वैकेंसी कितनी रहेगी, क्योंकि आप लोगों में बहुत से बच्चों का ये कंसर्न होगा कि 2025 में वैकेंसी कितनी आएगी और हम तैयारी करें या हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। और स्ट्रेटजी वाइज हर एक सब्जेक्ट एंड टॉपिक पे बात करते हैं डिटेल में कि आप लोग कैसे मतलब सीजीएल में 160 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैंने किया है, 2 बार किया है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आपको सारी डिटेल मिलेगी और बिलीव मी आपको ये वर्थ इट लगेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीजीएल 2025 की टोटल वैकेंसी के बारे में। देखो, सीजीएल 2022 में लगभग 37,000 वैकेंसी आई। सीजीएल 2023 में लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी थी और सीजीएल 2024 में टोटल वैकेंसी आई 17,000 एज ऑफ नाउ। अब 3 सालों का अगर देखा जाए और इससे पहले के सालों को भी देख लिया जाए तो एक साल ज़्यादा वैकेंसी आती है, उसके अगले साल थोड़ी वैकेंसी कम होती है। तो अगर इस साल 17,000 2024 में अगर 17,000 वैकेंसी थी तो इस साल आप लोग मान के चलिए जितना मेरा अनुमान है कि 7 से 8,000 वैकेंसी 2025 सीजीएल में आपको मिलेंगी। और अगर 7 से 8,000 वैकेंसी मिलेंगी तो इतनी वैकेंसी कम नहीं होती। आप लोग मन लगा के अगर स्ट्रेटजी वाइज काम करेंगे तो आप लोगों को प्री निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप लोग केवल काम करिए जैसा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि मेरा सीजीएल प्रीलिम्स में स्कोर कितना रहा। मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर मैंने किया। मेरे स्कोर 160 था, मेरा रॉ स्कोर था 160। कैसे मैंने रॉ 160 स्कोर किया था, मैं इस पर आपको बताता हूँ कि मेरे मैथ्स में शायद 47 नंबर थे। 47 नंबर मेरे मैथ्स में थे और 50 आउट ऑफ 50 मेरे रीजनिंग में और 45 नंबर मेरे इंग्लिश में थे और बाकी जो स्कोर बचा वो मेरा जीएस में था। तो इस हिसाब से चारों सब्जेक्ट में मैंने स्कोर किया। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, डिसेंट स्कोर करेंगे तो प्रीलिम्स निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जीएस का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी आउट ऑफ सिलेबस भी ऐसे सवाल पूछ लेती है कि आप यूट्यूब के या फिर मार्केट जितने बड़े बड़े टीचर हैं, चाहे जिससे चाहे जो भी पढ़ लीजिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो उन्होंने पढ़ाया उसमें से सवाल आएगा ही। तो सबसे पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट पे काम करिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको सबसे पहले आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा। तो आपने किसी टीचर से पढ़ के उसका नोट्स बना लिया। उसके बाद आपको नोट्स अपना रिवाइज करते रहना टाइम के साथ साथ। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू की एक बुक उठानी है। पिनेकल, किरण, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती हैं। आप एक बुक उठाइए, आप अपना नोट्स रिवाइज कीजिए एक चैप्टर, उसके बाद उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में ऐसे आप करते जाइए और करने के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल मॉक है उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू वाले सेक्शनल मॉक हैं उसको आप देते रहिए डेली। अगर दो मॉक भी अगर आप डेली दे रहे हैं, आप लाइक फ्लो में रहेंगे और आपकी स्पीड जो स्पीड होती है ना, अगर वो 20 मिनट का टाइम रहता है, 20 मिनट में अगर आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और एग्जाम में अगर आप 25 मिनट बचा रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आप मैथ्स में कर सकते हैं। ऐसे सेम स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग में वैसे बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर, 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर बिल्कुल बिगनर हैं आप, तो आप सबसे पहले किसी टीचर को पकड़ लीजिए, वहाँ से अपने ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद उन्होंने अगर अपना नोट्स दिया है तो उसको रिवाइज करते रहिए। इससे ज़्यादा आपको ग्रामर के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिवाइज करते रहिए। और अगर आप एक रिपीटर हैं या फिर आपने मेंस या प्री 1-2 बार दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप नीतू मैम की बुक उठाइए, उसके सारे रूल रिवाइज करते रहिए, आपका ग्रामर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं वोकैब पे। वोकैब का सीधा सा फंडा है, आपको वोकैब रटनी पड़ेगी। आप थोड़े बहुत वोकैब समझ के कर सकते हैं, लाइक उसमें जो रूट वर्ड होते हैं वैसे कर सकते हैं, बाकी आपको वोकैब रटना पड़ेगा। वोकैब रटने के लिए आप सिंपल सा ब्लैक बुक उठाइए, उसमें टॉपिक वाइज जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइक इडियम फ्रेजेज एंड एंटोनिम सिनोनिम सारे दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज उठाइए और उसको करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पे। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के लिए आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आप कोई भी
बुक या नॉवल कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं। आपका धीरे धीरे वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिपीटर हैं तो आप डेली, मेरी अगर मानिए जहाँ से मैंने अपना कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव किया, मैंने इंग्लिश माध्यम का एक टेलीग्राम चैनल और लाइक उनका ऐप भी है, वहाँ पे उनका सब्सक्रिप्शन आता है, उसको आप ले लीजिए। वो डेली एडिटोरियल देते हैं, 3 एडिटोरियल उनके आते हैं। आप कुछ मत करिए, एडिटोरियल पढ़िए, वहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड रहते हैं उनको देखिए, उसके बाद उनका वो सारे क्विज़ सॉल्व कर लीजिए, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन वैसे ही सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आप हमने मैथ्स पे बात कर ली, रीजनिंग पे बात कर ली, इंग्लिश पे बात कर ली। इसके बाद बात आती है जीएस। दोस्तों आप जीएस में चाहे जितना एफर्ट मान लीजिए, आप एक एसएससी अगर चाहेगी आप जवाब दें तभी आप जवाब दे पाएंगे, और अगर वो चाहेगी आप जवाब ना दें तो आउट ऑफ सिलेबस ऐसा सवाल पूछ लेगी, आप कुछ भी कर लें आप जवाब नहीं दे सकते। मार्केट में जितने बड़े टीचर हैं, परमार सर हो गए या फिर नवीन सर हो गए, बहुत लोग कहीं से भी पढ़ते हैं, बहुत लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, बुक से, स्टैंडर्ड बुक और पीवाईक्यू। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप किसी टीचर का भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, उससे बेसिक अपना क्लियर करिए, जो है किसी भी टीचर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद पीवाईक्यू की बुक उठाइए और सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, या फिर आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अंतिम में चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप कितना भी पढ़ाई कर लें, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे, आप अगर आपकी तैयारी 50-60% भी हो गई हो तो आप डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना शुरू करिए प्रीलिम्स का। डरिए मत आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप उससे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। आप मॉक लगाना जब डेली बेसिस पे शुरू करेंगे, मॉक लगाने के बाद में 1-1.5 घंटे जितना समय लगता है, अगर बिगिनर है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, अगर आप रिपीटर हैं तो कम समय लगेगा, उसका एनालिसिस जरूर करिए, एनालिसिस करते रहिए और ट्रैक करिए कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में हमारे डेली के सवाल गलत हो रहे हैं, लाइक सवाल किस टॉपिक में गलत है, उस टॉपिक को उसी वक्त उठा के तुरंत अपने सब्जेक्ट से रिवाइज करके आगे बढ़ जाइए। डेली अगर आप मॉक लगाते रहेंगे, आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। बिलीव में दोस्तों, आप 160 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप पहले 3 कोर सब्जेक्टों पे अपने ध्यान दीजिए, उसके बाद जीएस पे ध्यान दीजिए, और जैसा कि हमने अपना स्कोर बताया ही आपको, ऐसे आप स्कोर कर सकते हैं और आराम से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और सबसे पहले फाइनली बात कर लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये टॉपिक है सेफ स्कोर। आप लोगों में बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी कि भैया सेफ स्कोर कितना जाएगा, कितना स्कोर करें तो हमारा प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा दिमाग में रखिए कि आप प्रीलिम्स में अगर रॉ 145 प्लस स्कोर करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपका प्रीलिम्स नॉर्मलाइज होके या फिर 145 इसी अराउंड में 145 150 के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, खाली काम करते रहिए और बाकी अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, 2-4 नंबर कम ज़्यादा करके। थैंक यू दोस्तों।